दोस्तों, मैं रतिलाल वर्मा, आपका साथी। कल 11 अप्रैल को सारे देश के अंदर महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी की जन्म जयंती मनाई गई। अधिकतर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में और गुजरात में भी इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महाराजा शिवाजी छत्रपति महाराष्ट्र में जन्मे, बड़े हुए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे और हिंदू धर्म में ही जन्मे ज्योतिराव फुले जी मनुष्य जाति के लिए, पिछड़े, शोषित, पीड़ित, दलित समाज के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, आज सारा देश उन्हें याद करता है। लेकिन ये संघर्ष किसके बीच में था कि औरों के बीच में नहीं। हिंदू समाज में जो जाति वर्ण व्यवस्था है, उसके कारण देश पिछड़ा भी रह गया। दलितों, पीड़ित, शोषितों में बहुत अन्याय हुआ, उनका शोषण हुआ, उनके साथ का जो व्यवहार था वो बड़ा दुर्व्यवहार था। किसी भी मानव जात को शर्मिंदा बना देवे ऐसा व्यवहार हमारे समाज के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा किया गया। ज्योतिराव जी मानते थे कि स्त्री महान है। मनुष्य और स्त्री और पुरुष दोनों जन्म लेते हैं, एक ही तरह जन्म लेते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर उनके अधिकार में क्यों, उनके अधिकार में क्यों तफावत, क्यों फर्क? पुरुष को जो अधिकार मिलता है स्त्री को क्यों नहीं, नारी को क्यों नहीं? तो उनकी सबसे पहले लड़ाई थी नारी के लिए। नारी को समान अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुष को मिलता है। नारी को हर तरह का अधिकार मिलना चाहिए जो अन्य कोई व्यक्ति अधिकार को भुगत रहा है। उनका कहना था कि डूबे कुचले दलित समाज को हमने पढ़ाई करने का मौका नहीं दिया और महिलाओं को भी मौका नहीं दिया, तो फिर वो आगे कैसे आए? उनका मानना था कि किसी भी देश के विकास में महिला का प्रमुख स्थान होता है और जिस देश में महिला का स्वतंत्रता नहीं है, जिस देश में महिला का उद्धार नहीं है, उस देश में स्वाभिमान भी नहीं है। वह राष्ट्र प्रेम, देश हित हो ही नहीं सकता जहां ये भेदभाव हो। श्री फुले जी ने भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास के लिए उन्होंने एक ही बात कही थी कि देश के अंदर ये जातिवाद का जो बंधन है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसमें से मुक्ति दिलानी पड़ेगी और शादी व्यवहार, खान पान, बैठना उठना, बिना भेदभाव को जब एक समान देश में होगा तो सच्ची राष्ट्रीयता आएगी। तभी देश सही रूप में स्वाभिमान बनेगा। अन्यथा ये खोखला स्वाभिमान, खोखला देश प्रेम हम दिखा रहे हैं। उनका मानना था कि सभी प्राणियों में नारी महान है। सभी प्राणियों में पुरुष तो मानव जात तो महान है, लेकिन मानव जात में नारी महान है, क्योंकि नारी बच्चे को जन्म देती है, नारी बच्चे को संस्कार देती है, नारी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। तो पुरुष से ज्यादा नारी महान है। इसलिए हमारी संस्कृति में भी हम बोलते हैं नारी तो नारायणी, नारी ही नारायण है, नारायणी है।
और उसी नारी की अवहेलना होती है। मैं कुछ वीडियो देखता हूँ, वो आज का हो या कल का हो, बरसों का हो, मालूम नहीं है। हर रोज व्हाट्सएप पर ऐसे वीडियो आते हैं तो देखते देखते दिल जल उठता है, आंख से आंसू बहने लगते हैं। एक सोच का वीडियो चल रहा है, कौन सा पुराना मैं नहीं जानता हूं, कि एक दलित लड़की किसी ब्राह्मण के खेत में शौच करने के लिए गई। गांव वाले देख गए, उसको लाठी से, लकड़ी से मारते हैं। वो चिल्लाती रहती है। दो व्यक्ति उसके हाथ पकड़ रखते हैं, दो व्यक्ति उसके पांव पकड़ रखते हैं और लाठी से उसको मारते रहते। पूरा वीडियो नहीं देख सकते आप, आपका दिल बह जाएगा, डह जाएगा। शायद ये वीडियो कब का है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सरकार श्री से भी मेरा अनुरोध है, ऐसा वीडियो की जांच होनी चाहिए और उससे रुकना चाहिए। नो डाउट इस वीडियो से दलितों में जागृति आती है, लेकिन उसके साथ आक्रोश भी बढ़ता है। और अगर सरकार ने ऐसे वीडियो के पीछे कुछ कदम उठाया और जो गुनहगार है उनको अगर सजा भी मिलती है तो वो भी व्हाट्सएप पे, समाचार में, मीडिया में जाहिर होना चाहिए। फूले जी पूरे जीवन पर्यंत ये काम किया, महात्मा गांधी जी ने भी किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी किया, लेकिन क्या ये छुआछूत गई है अभी? क्या एक समान है? जाति बंधन टूटे हैं, एक दूसरे की जाति के साथ शादी ब्याह होता है, एक दूसरे के अच्छे प्रसंगों के अंदर भोजन एक साथ होता है, एक दूसरे को मंदिर में एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करने का मौका मिलता है। यह अभी भी नहीं हो रहा। यह हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती तो हम लोग मनाएंगे, बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती हम लोग मनाएंगे, बाबू जगजीवन राम की जन्म जयंती हम लोग मनाएंगे, लेकिन उसका जो फल बाहर आना चाहिए, उसकी जो जागृति आनी चाहिए, वो जागृति अभी तक देश में नहीं आई। आज भी कहीं न कहीं ये अत्याचार देखने को मिलता है। और ये इसमें ज्योतिराज जी ने फूले जी ने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा, विद्या बिना मति नहीं, विद्या बिना मति नहीं, मति बिना नीति नहीं, नीति बिना गति नहीं, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्र गया। सबसे बड़ी कौन सी चीज आई? वित्त। आज जिसके पास वित्त है, आज जो धनवान है वही महान है, आज जो धनवान है वही सम्मानीय है, आज जो धनवान है उसकी वाहवाह होती है, आज जो धनवान है उसका ही पूरे देश में शासन चलता है। लेकिन शूद्र को और महिलाओं को पढ़ाई का मौका नहीं दिया, तो कहां से महान होंगे? कैसे बड़े बनेंगे? कैसे आम विद्यार्थियों के साथ कंपटीशन में वो कैसे खड़े होंगे? एक को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, दूसरे को दूध, मलाई, मिठाई, काजू, मेवा मिलता है, हर तरह की सुविधा मिलती है, घर पे ट्यूशन होता है, हर तरह की सुविधा मिलती है, और कहते हैं कंपटीशन में आप साथ में आओ, कंपटीशन में दोनों बनो। ये कैसे स्वभाव हो सकता है? ये जरूरी है कि सबको समान शिक्षण मिले, हर किसी को, सरकार श्री के द्वारा सभी को शिक्षण मिले, सरकार इसकी सुविधा करे। किसी स्टूडेंट के लिए, किसी विद्यार्थी को कभी फीस नहीं भरनी पड़े। अगर प्राइवेट संस्था चलती है तो सरकार फीस भरे, सरकार टैक्स लेती है और ज़्यादा ले, लेकिन प्राइवेट संस्थाएं नहीं होनी चाहिए, सरकारी स्कूल होनी चाहिए। अगर प्राइवेट संस्थाएं चलती है तो उसमें पिछड़े, दलित, शोषित लोगों की फीस भी, बख्शीपंथ इत्यादि के लोगों की फीस भी सरकार दे, ऐसा मेरा मानना है, मैं ऐसा चाहता हूँ। उसके साथ साथ श्री फूले जी ने
ये भी बताया हम सबको कि आओ हम जात पात भूल जाए, आओ हम एक राष्ट्र के एक हैं, हम सब एक हैं। और ब्राह्मण के बारे में तो बड़ी कड़ी आलोचना की है उन्होंने। मुझे भी कहते हुए दुख होता है जब इतने बड़े महान पुरुष ने, समाज सुधारक ने, विचारक ने यह कहा कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ। तो फूले जी ने यह सवाल किया, क्या ब्रह्मा ने गर्भ अपने मुंह में धारण किया था? अरे हर किसी का जन्म जहां से होता है, कुदरत ने जो हमारा शरीर की जो संरचना की है, वो हिंदू, मुस्लिम, ईस्ट, ईसाई, दलित, शोषित, पीड़ित, रजपूत, ब्राह्मण, हर एक का जन्म एक ही तरह होता है, वैज्ञानिकों ने कहा है और हम सब देख रहे हैं। फिर भेद क्यों? फिर ऊंच नीच की बात क्यों? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में भी उठता है। महान पुरुषों को मैं वंदन करता हूं, महान पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपना जीवन पर्यंत ये काम किया। आज भी कुछ कार्यकर्ता अच्छे हैं, आज भी कुछ साधु संत है, आज भी कुछ महात्मा है, आज भी अच्छे मौलवी हैं, आज भी चर्च के अंदर ये बात बताई जाती है कि हम सब एक हैं, सब ईश्वर के संतान हैं, ये कहते हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे लोग मानते नहीं हैं, तैयार नहीं है, समझते नहीं है। और आज भी ये दुखदायी जब घटनाएं घटती हैं तो वैसे महान पुरुषों ने जो कार्य किया है उसे हम सबको याद करना चाहिए, उनके उपदेश को हम सबको मानना चाहिए। और ये जन्म जयंती सिर्फ दलित, शोषित, पीड़ित ही क्यों मनाए? क्यों सारा हिंदुस्तान नहीं मनाता? ये मेरा सवाल है। मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले सालों में ऐसी जन्म जयंती जो प्रचारक है, जो उद्धारक है, जो समाज सुधारक है, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है, बलिदान दिया है, जीवन पर्यंत अपना समय कमाया है, ऐसे सभी महानुभावों के चरणों में वंदन करके उनका जन्मदिन हम सभी मनाए। यही उम्मीद के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।